आइए आज फिर जो है हम हिंदी का 100 क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले जो है इस बुक से हमने 100 क्वेश्चन जो है हिंदी का करा दिया है। तो आज जो है फिर 101 नंबर से स्टार्ट करेंगे और 200 नंबर तक के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। 101 नंबर के क्वेश्चन 101 नंबर में है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो हो जाएगा रचयिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 102 नंबर में समास का विलोम है। तो समास का विलोम जो हो जाएगा, चलिए ऑप्शन को देखते हैं। समास का विलोम हो जाएगा व्यास। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे है 103 नंबर में परिमाप में उपसर्ग है। तो परिमाप में उपसर्ग हो जाएगा परि। क्या हो जाएगा? परि। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे है 104 नंबर में बादल का तत्सम शब्द है। तो बादल का तत्सम हो जाएगा वारिद। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे है 105 नंबर में गंगा हिमालय से निकलती है। वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक है। तो इसमें जो कारक हो जाएगा आपादान कारक हो जाएगा। गंगा हिमालय से निकलती है, क्या हो जाएगा? सी नंबर का आपादान कारक। चलिए आगे देखेंगे 106 नंबर का क्वेश्चन। समय सिंधु चंचल है भारी। समय सिंधु चंचल है भारी। उक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो अलंकार इसमें हो जाएगा रूपक। रूपक अलंकार है इसमें। 7 नंबर में है कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाई, उन्हीं खाए बैरात नर ये पाए बैराई। इसमें जो है कौन सा जो है अलंकार हो जाएगा? तो इसका जो अलंकार हो जाएगा यमक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। आगे है 108 नंबर का क्वेश्चन। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है कवियत्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, कवियत्री। आगे देखेंगे 109 नंबर का क्वेश्चन। हिंदी शब्दकोश में अक्षरों का क्रम किस वर्ण के पहले आता है? बात करें पहले तो ये आता है त्रो के पहले। अक्षो त्रो ज्ञा हम लोग बोलते हैं ना, पढ़ते हैं ना। तो अक्षो फिर आता है पहले अक्षो, फिर त्रो, फिर ज्ञा। तो किसके पहले आया था? त्रो के पहले आएगा अक्षो, सॉरी त्रो के पहले, हाँ त्रो के पहले आएगा क्या? अक्षो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं 110 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाते हैं और जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं उन सभी वीडियो के पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। आगे देखेंगे 110 नंबर का क्वेश्चन। उत प्लस ज्वल की संधि से बना शब्द है। तो इससे बना संधि का जो शब्द हो जाएगा उज्ज्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। उज्ज्वल ज्वल बराबर उज्ज्वल। 111 नंबर में है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो है लिखी जाती है देवनागरी में, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे दिया ही नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द होगा। तो मोक्ष का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा छुटकारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। 113 नंबर में है सार्वनामिक विशेषण बनते हैं। तो सर्वनामिक विशेषण जो है सर्वनाम से बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 114 नंबर में है तथापि शब्द का संधि विच्छेद है। तथापि शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा तथा प्लस आपी। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 115 नंबर में है नवग्रह शब्द का समास भेद बताएं। तो इसका समास भेद जो हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। 116 नंबर में है उसने पत्र लिखा। रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। तो इसका सर्वनाम भेद हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। आगे है उपकार का विलोम शब्द होगा। तो उपकार का विलोम शब्द जो हो जाएगा अपकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पानी फेर देना मुहावरे का सही अर्थ है। तो पानी फेर देना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा बिगाड़ देना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 19 नंबर 119 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? तो प्रेरणार्थक क्रिया जो होगा वो हो जाएगा चमकाना। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे है 120 नंबर में निम्नलिखित में से कौन बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं जो होगा सरिता हो जाएगा। बाकी बात दामिनी, चंचला, चपला ये सभी जो है बिजली का पर्यायवाची शब्द जो है बाकी बात सरिता नहीं है। आगे देखेंगे 121 नंबर में जो कम जानता है उसके लिए एक शब्द है।
तो जो कम जानता है उसके लिए जो शब्द होगा अल्पज्ञ हो जाएगा, अल्पज्ञ। ऑप्शन नंबर जो है 20 सही हो जाएगा। 122 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? तो अर्थालंकार नहीं जो है यमक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 123 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा अप्सरा। ऑप्शन नंबर जो है 20 सही हो जाएगा। 124 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण शब्द इसमें हो जाएगा चमकीला। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 125 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो सर्वनाम नहीं है नदी। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्पक्ष का संधि विच्छेद है। तो निष्पक्ष का संधि विच्छेद हो जाएगा निजोड़ पक्ष। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 27 नंबर में है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव शब्द जो हो जाएगा पत्थर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 28 नंबर में है 128 सुख दुख में कौन सा समास है? तो सुख दुख में समास जो हो जाएगा द्वंद्व। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है 129 नंबर में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द फिर पूछा है तो दीप्ति ये जो है तत्सम हो जाएगा। 130 नंबर निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? तो बहुवचन में जो होता है आपका आंसू का प्रयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे है किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? फिर इसी तरह का क्वेश्चन है तो इसमें से जो है लोग इसका प्रयोग जो है बहुवचन में होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा शब्द पुरलिंग है? तो इसमें पुरलिंग शब्द जो हो जाएगा धन हो जाएगा। बाकी बात जमीन गरिमा जिज्ञासा इसे भी क्या होगा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है निम्न में से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक है? प्रेरणार्थक क्रिया जो हो जाएगा बिठाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा बिठाना। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। उसके बाद आगे है कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव शब्द पूछा है तो सपना जो है तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 135 नंबर का क्वेश्चन। 135 नंबर में है जानने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा। तो जानने की इच्छा जो है जिज्ञासा होता है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। अमृत का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? तो इसमें से जो है शशि ये जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी बात आपका शोभा पीयूष अमी ये सभी क्या है अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा। आगे 137 नंबर में संस्कृत भाषा कौन सा एक शब्द है जो विचार शब्द और कर्म की शुद्धता और एकता या तीनों में से एक रूपता का संकेत देता है? तो ये जो है त्रिक रन शुद्धि है। क्या है त्रिक रन शुद्धि। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे है 138 नंबर में उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। मनुष्य से बच्चा है और शेर से क्या होगा? तो जब मनुष्य से बच्चा है तो शेर से हो जाएगा शावक। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। आगे है 139 नंबर में निम्न में से कर्म की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कर्म की दृष्टि से जो है शुद्ध वाक्य हो जाएगा नियमित रूप से व्यायाम करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। पानी गैरनो उबरे मोती मानुष चूर्ण इस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निरक्षर का विलोम है तो निरक्षर का विलोम होगा आपका साक्षर। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। आगे है पीताम्बर का किस प्रकार विग्रह करने पर वह बहुव्रीहि समास होगा? तो पीताम्बर का विग्रह करने पर इसको जो है अंबर जो है पीत क्या हो जाएगा अंबर जो है सॉरी इसका पीताम्बर का विग्रह होगा पीत है जो अंबर जिसका। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। अगर इस तरह से विग्रह इसको करते हैं तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 143 नंबर में आपगा किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आपगा जो है नदी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। सी सही हो जाएगा। भानुदय शब्द का सही संधि विच्छेद है तो भानुदय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा भानुजोर उदय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 145 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरलिंग है? तो पुरलिंग शब्द जो हो जाएगा दल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 146 नंबर में है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो अपना उल्लू सीधा करना इसका अर्थ हो जाएगा। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। अपना उल्लू सीधा करना इसका आंसर हो जाएगा अपना मतलब निकालना। क्या अपना मतलब निकालना। डी नंबर सही हो जाएगा। आगे है जिस इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके अनेक पद के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए जो शब्द हो जाएगा अतिद्रीय हो जाएगा अतीन्द्रिय। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा अतीन्द्रिय। चलिए आगे देखेंगे 148 नंबर का क्वेश्चन।
अनेकार्थी खग शब्द का अर्थ नहीं है, तो खग शब्द का जो अर्थ नहीं है वो वज्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 149 का क्वेश्चन है, रामायण में संधि है, तो रामायण में संधि हो जाएगा व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 150 नंबर का क्वेश्चन है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, तो इसके लिए जो सार्थक शब्द हो जाएगा दुर्भिसंधि। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइनिंग कर लीजिए। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी हमने पिन कर रखा है, तो आप लोग जो है जरूर से जरूर ज्वाइनिंग कर लेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं 51 नंबर का क्वेश्चन को। 151 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है, तो बहुवचन नहीं है पूछा है, तो इसमें जो नहीं है वो हो जाएगा सारी। सारी जो है बहुवचन नहीं है। बाकी बात अक्षत आंसू दर्शन से भी क्या है बहुवचन है। 52 नंबर में 152 नंबर में है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो तत्सम शब्द जो हो जाएगा कुष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। देशभक्ति पद में समास है, तो देशभक्ति में जो समास होगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। सी नंबर सही हो जाएगा। आर्स इनमें से किसका विलोम है, तो आर्स जो है ये अनार्स का विलोम हो जाएगा। ए नंबर सही हो जाएगा। 55 नंबर का क्वेश्चन है, शब्द जोड़ी का चयन करें जिसमें दो शब्द उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित जोड़ी में दो शब्द है, तो इसमें जो है जोड़ी दिया हुआ है कृतज्ञा का दायित्व है, तो इसी तरह से संबंधित कौन सा जोड़ी है, तो इसमें जो है सी नंबर वाला स्नेह से लगा, ये दोनों जो है उसी तरह से जोड़ी लगा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे देखेंगे, देहलता का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है, तो सामासिक विग्रह जो हो जाएगा देह रूपी लता। ऑप्शन नंबर जो है 20 सही हो जाएगा। आगे है 57 नंबर में, निम्न में से कौन सा मुहावरा गलत है, तो गलत मुहावरा हो जाएगा मुंह अनदेखी करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 158 नंबर में है, इनमें से सघोष व्यंजन कौन सा है, तो सघोष व्यंजन जो हो जाएगा जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जो को हम सघोष व्यंजन बोलेंगे। आगे 159 नंबर, ई ध्वनि निम्नलिखित किस स्वर के अंतर्गत आती है, तो ई ध्वनि जो है ये हर्ष स्वर के अंतर्गत आती है, हर्स्व स्वर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है, पूर्वी हिंदी की बोली है, तो पूर्वी हिंदी की जो बोली है वो हो जाएगा आपका, ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन में है खड़ी बोली, मेवाती, कन्नौजी, अवधी, तो इसका आंसर अवधी हो जाएगा। डी नंबर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है, तो इसका जो सही नाम हो जाएगा कौरवी। ऑप्शन नंबर जो है 20 सही हो जाएगा। खड़ी बोली को हम लोग कौरवी भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। आगे 162 नंबर में, आखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुनी राखी। पंक्ति में रस है, तो इस पंक्ति में जो है वियोग श्रृंगार है, क्या है वियोग श्रृंगार। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 163 नंबर में, वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए। विशिष्ट अवसर पे विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, तो इसको जो है हम लोग बोलेंगे अभिभाषण। क्या बोलेंगे अभिभाषण। ऑप्शन नंबर जो है 20 सही हो जाएगा। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। गुरु के समीप रहने वाला छात्र, तो गुरु के समीप रहने वाले छात्र को अंत्यवासी भी बोल सकते हैं, क्या अंत्यवासी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। श्वेत और स्वेद का अर्थ है, तो श्वेत का अर्थ होता है आपका सफेद और स्वेद का अर्थ होता है पसीना, तो इसका आंसर जो है 20 सही हो जाएगा, श्वेत और स्वेद का आंसर। चलिए आगे देखेंगे 166 नंबर में, भूखों को भोजन करवाया गया, इस वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, तो इसका जो कारक हो जाएगा संप्राण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लगातार बारिश हो रही है उस वाक्य में है, तो इस वाक्य में जो है क्रिया विशेषण है, क्या है क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित प्रश्न में क्रिया का भेद बताइए, तो क्रिया का भेद है, इसमें वाक्य दिया है वह बीच में बोल उठा, तो इसका जो है भेद बताना है, तो इसका भेद हो जाएगा संयुक्त क्रिया, वह बीच में बोल उठा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर। चलिए आगे देखेंगे, जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो जलना शब्द में जो प्रत्यय होगा ना हो जाएगा, क्या होगा ना, लास्ट में क्या आता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 70 नंबर का क्वेश्चन है, षण्मास का संधि विच्छेद होगा, तो षण्मास का संधि विच्छेद हो जाएगा षट जोड़ मास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 71 नंबर का क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से द्विगु समास कौन सा है? तो द्विगु समास जो हो जाएगा नवरत्न, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे है 72 नंबर। सॉरी दोस्तों, हम जो है 172 के जगह में सिर्फ 72 बोल रहे हैं। बहुत ऐसे नंबर होंगे जो कि 100 के बाद ही है, तो हम उसको जो है डायरेक्ट 72, 60, 50 बोल दे रहे हैं। तो आप लोग को समझ लेना है कि 100 के बाद ही हम बोल रहे हैं। तो 172 नंबर का क्वेश्चन है, जहां पर अल्प विराम के प्रयोग से भ्रांति होने की संभावना हो वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य है? तो इसका जो है अर्ध विराम का होना अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन को देखेंगे 173 नंबर। दूर का लड्डू सुहावना होता है, इस वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। तो इसका शुद्ध रूप जो हो जाएगा, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे 174 नंबर में, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। इस पंक्ति का स्थायी भाव क्या है? तो इसका स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 75 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम है? तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा, पहले निहार, फिर रश्मि, फिर निर्जा, फिर संध्या गीत, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 76 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया है? तो वीर गाथा काल जो कहा गया है आदि काल को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है 77 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो तुलसीदास की जो रचना नहीं है वो हो जाएगा भक्तमाल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी बाद में आपका देख लीजिए रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, ये सभी जो है तुलसीदास की रचना है। आगे देखेंगे 78 नंबर का क्वेश्चन। 78 नंबर में है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो प्रथम समाचार पत्र जो था उतंद, उदंत, मारतंड, ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उतंद मारतंड। चलिए आगे देखेंगे 79। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम शब्द जो नहीं है वो हो जाएगा पानिप, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला सही हो जाएगा, पानिप। आगे देखेंगे 180 नंबर में, अपगा शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो अपगा शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा इसमें तिरंगिनी, ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। आगे है 181 नंबर में, निर्वृत्ति शब्द किस शब्द का विलोम शब्द है? तो निवृत्ति जो शब्द है ये आपका प्रवृत्ति का विलोम शब्द है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 182 नंबर में है, निम्नलिखित में से सही वाक्य है? तो सही वाक्य जो है इसमें हो जाएगा, मैंने छत पर बिल्ली देखी, यही सही वाक्य हो जाएगा। आगे देखेंगे 183 नंबर, रात्रि शब्द के लिए उचित पर्यायवाची पंक्ति बताइए। तो रात्रि शब्द के लिए जो पर्यायवाची हो जाएगा छया, यामिनी, त्रियामा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आगे है 184 नंबर में, निम्नलिखित विकल्पों में से रिक्त का विलोम क्या है? तो रिक्त का जो है विलोम हो जाएगा आपका पूर्ण, ऑप्शन नंबर जो है 20 सही हो जाएगा। 185 नंबर में है, उत्त जोड़ नयन की संधि क्या होगी? उत्त जोड़ नयन का संधि जो हो जाएगा उन्नयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 186 नंबर में है, ग्राम गत में कौन सा समास है? तो ग्राम गत में जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा, डी नंबर जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 187 नंबर का क्वेश्चन को। तो 187 नंबर में है, दिए गए शब्दांशों के लिए एक शब्द के 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से उचित विकल्प को चुनिए। तो इसका जो है पहले देख लेते हैं, जिसकी आशा नो की गई हो। तो जिसकी आशा नो की गई हो इसको जो है अप्रत्याशित बोलते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 20 सही हो जाएगा। आगे 88 नंबर में, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो ये जो है क्या है, अक्षरात्मक है, ऑप्शन नंबर जो है 20 सही हो जाएगा। आगे है, किस भाषा को हिंदी की जननी कहा जाता है? तो हिंदी की जननी जो है संस्कृत को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महिला आंचल के उपन्यासकार कौन है? तो इसका जो उपन्यासकार है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए आगे देखेंगे 191 नंबर में, इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की है? तो विद्यापति की रचना जो है कृति लता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 192 नंबर में है, निम्न में से कौन सा गज का पर्यायवाची नहीं है? तो गज का पर्यायवाची नहीं जो है ग्रीवा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे 193 नंबर में 193 का क्वेश्चन है, घट शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह है। तो इसका जो है शब्द समूह हो जाएगा देह, किनारा, घरा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 194 नंबर में है, कौन सा वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है? तो सामान्य वर्तमान काल का वाक्य हो जाएगा, वह कलकत्ता जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आईना को घड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो आईना को जो है घड़ी बोली में बोलते हैं शीशा, दर्पण, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा।
196 नंबर में है घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? तो घनश्याम शब्द में जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 197 नंबर का क्वेश्चन है सस्ता रोवे बार बार महंगा रोवे एक बार, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ हो जाएगा बार बार सस्ती चीज की मरम्मत करानी पड़ती है परंतु महंगी चीज खरीदने पर ऐसा नहीं करना पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मूर्छित शब्द का विलोम शब्द है, तो मूर्छित का विलोम हो जाएगा सचेत, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 199 नंबर का क्वेश्चन। 199 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है? तो प्रेरणार्थक क्रिया जो हो जाएगा पढ़ाना, ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। 200 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? तो कुरुक्षेत्र का रचनाकार आप लोग को बताना है, ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिद्धिनकर, धर्मवीर भारती, नागार्जुन। ये चारों में से ऑप्शन आप लोग इसका जो है देख लीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है 200 नंबर तक कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो आएगा 300 से 400 क्वेश्चन का, फिर आएगा 400 से 200 से फिर 300 आएगा, फिर 300 से 400 और 2 वीडियो आएगा जिसमें से जो है पूरा हिंदी जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद में जो है फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा क्योंकि इस चैनल के माध्यम से 4100 बुक के सभी क्वेश्चन को कराया जाएगा और साथ ही साथ जो है ज्ञान बिंदु सर का प्रैक्टिस शीट भी चल रहा है और अच्छे से अच्छे जो है तैयारी इस चैनल के माध्यम से आपका हो जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।